लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले जो चीजें हैं सर ट्रिग्नोमेट्री। हाँ बोलिए सर मुझे एक पूछना है क्वेश्चन। बोलिए। सर पैरेलल मेथड क्या होता है? पैरेलैक्स मेथड अभी नहीं पढ़ाया है प्रियांशु, मैंने पहले बोला था ना, अंशु ने भी पहले पूछा था। पैरेलैक्स मेथड अभी पढ़ाऊंगा। पैरेलैक्स मेथड पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत था। ठीक है, तो पढ़ाऊंगा अभी वापस से। यस यूनिट सर। डायमेंशन का सेकंड यूनिट बचा हुआ है। मैंने पहले बोला था कि यूनिट डायमेंशन का 2 पार्ट बटा हुआ है। उसका फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट किया है, सेकंड यूनिट अभी बाकी है। ठीक है, तो वो पढ़ाऊंगा तो उस टाइम क्लियर हो यस सर। जाएगा। यस सर। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है अभी कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का अदर एंगल्स फाइंड करते हैं। राइट, जैसे अभी तक जो आपने सीखा वो सीखा कि साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री या 45 डिग्री। राइट, तो अभी आप लोगों को कुछ एंगल्स अभी पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज देखते हैं ट्रिगो के, जो आपको याद करने हैं और जिनका मैथ्स है, जो मैथ्स ले रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल सही है कि वो लोगों को बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, और जिनका मैथ्स नहीं है उनको ये फॉर्मूला पूरा ही याद करना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा। ये 3 एडिशन फॉर्मूले जो लिखा हुआ है। ठीक है, एंड सेकंड, नोट्स में आपका सब कुछ दिया हुआ है। नोट्स मैंने ये मटेरियल आपको पहले ही दे दिया। ये तीनों जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, विपुल बोल रहे हैं नो। क्या नो? क्या नो विपुल? और ये जो यहाँ पे वैल्यूज है, हाँ विनायक सर ऑलरेडी पढ़ाए हैं। ठीक है, पढ़ाए हैं तो जिनका पढ़ाए हैं बहुत अच्छी बात है, ये फॉर्मूला सर ने बताया है। बट हमें मैथ फिजिक्स में इतना डिटेल में नहीं देखना है कि इसकी वैल्यूज कहाँ से आई, बट आपको ये फॉर्मूलाज सारे जो हैं वो याद रखने हैं। राइट, ये सारे ही फॉर्मूलाज, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज फिजिक्स में कहीं पे भी यूज होते हैं। ठीक है, और साथ में ये फॉर्मूलाज जो है, ये फॉर्मूलाज अभी वहां तक नहीं पहुंचे होंगे सर, कोसाइन लॉ और साइन लॉ पे। तो मैं ये फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है। अभी हम लोग सबसे पहले मान लो बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई ट्रायंगल ले लो आप। इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। दिस आप ये लिख सकते हो कि ये एंगल जो है, ये एंगल आप ले लो कैपिटल ए। ठीक है, और ये एंगल ले लो कैपिटल बी। ठीक है, और ये एंगल ले लो कैपिटल सी। ठीक है, आप ए और बी के बीच यहाँ पे आपको जो भी साइड निकालना है, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये मान लो ये है साइड ए, ये है साइड सी, और ये है साइड बी। ठीक है, तो एक आता है हमारे पास साइन लॉ। साइन लॉ बोलो या फिर लैमीज थ्योरम बोलो। ठीक है, साइन लॉ और लैमीज थ्योरम क्या बोलता है कि जो एंगल लोगे उसके जस्ट अपोजिट, जो साइड लोगे उसके जस्ट अपोजिट का देखना है। मान लो ये ए है, तो हमारा ए बाई इसके अपोजिट एंगल क्या है, ए एंगल है, तो क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, ये इसका रेशियो लेना है 9। फिर दूसरा क्या बचा, सेकंड वाला देखो बी, तो बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, कैपिटल बी। क्या लिखोगे, बी बाई साइन बी। ठीक है, और तीसरा क्या, सी, तो सी बाई साइन सी। ये तीनों इक्वल होता है, यही बोलता है लैमीज थ्योरम या फिर साइन लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं लैमीज थ्योरम और साइन लॉ। साइन, ये ध्यान रखना है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है इसका। ठीक है, हमेशा ध्यान ये रखना है जस्ट अपोजिट लेना है, जो भी एंगल लोगे उसके जस्ट अपोजिट का लेना है। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल। अब देखो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कहीं पे साइन तो आ नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री तो है नहीं आपका, परपेंडिकुलर नहीं है, बट आप ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगा रहे हो?
तो ये आगे जा करके सेम चीज़ आपको 12th में प्रूव करना है मैथमेटिक्स में, बट हमें उतना डिटेल में जाना नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि दिस वन इज द फॉर्मूला। अगर ऐसा कोई ट्राइंगल दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड है, अब हम लोग आएंगे कोसाइन लॉ पे। कोसाइन लॉ बहुत कम जगह काम है फिजिक्स में, बट स्टिल एक जगह पे काम आता है जहाँ पे आपका शॉर्टकट से कोसाइन लॉ यूज करने से बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको जो भी साइड लिखना है उस चीज को चूज कर लो। मान लो हमें लिखना है ए, तो आप चूज करो, या फिर कोई भी एक चीज चूज कर लेना है। ए आप चूज कर लिए, तो ए चूज कर लिए, तो ए चूज कर लिए तो लिखो ए स्क्वायर, ठीक है। और बाबू बचा क्या, बी और सी बच गया, ठीक है। तो बी और सी बच गया, तो यहाँ पे क्या है बी और सी, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस दोनों क्या है, -2bc, bc था ना, तो 2bc, और दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल क्या है, a है, यहाँ पे लिखोगे cos a, ठीक है। अब ये वापस आपको मैं जाता हूँ पीडीएफ में और वहां पे हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। ये देखो है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc cos a, ठीक है। सिमिलरली अभी यहाँ पे एक्चुअली फिगर नहीं बना हुआ है, यहाँ फिगर लगता है एडिट करते टाइम मेरे से छूट गया है, यहाँ फिगर मैं आप लोग बना लीजिएगा। ये जो फिगर शेयर कर रहा हूँ वो मटेरियल में ध्यान रखिए कि यहाँ एक फिगर है आपका ट्रायंगल। इसी तरह आपको मैं दूसरा बता रहा हूँ कि दूसरा अभी मान लो आपको कोई और साइड लेना है, और साइड लेना है, जैसे यहाँ तो मैंने ए का लिख दिया, अब आपको लिखना है बी, तो आप लिखो बी स्क्वायर, और बी के ऑपोजिट क्या क्या है, एंगल बी। एंगल बी किसके किसके साथ बन रहा है, ए और सी के साथ बन रहा है, तो क्या लिखोगे, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसका लिखेंगे। तो बी किसके साथ बन रहा है, ए के साथ, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस फिर क्या सी स्क्वायर, फिर -2ac, और दोनों के बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल कितना, बी, क्या लिखेंगे cos b। सिमिलरली सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर देखो जस्ट ऑपोजिट एंगल क्या है, कैपिटल सी है। सी किसके साथ बन रहा है, ए और बी के साथ, तो ए और बी के साथ लिखेंगे तो लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है, सी है, तो 2ab cos c, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन लॉ, ठीक है। कोसाइन लॉ का बहुत कम काम है फिजिक्स में, फिजिक्स में काम लैमिस थ्योरम का है, ठीक है। कोसाइन, ये दोनों चीजें हम लोगों को देखना था। नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो कुछ फॉर्मूलाज जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है, जो नोट्स में है, आप नोट्स में वापस पढ़ सकते हो, उसमें सारी चीजें आपको दी हुई। यहाँ पे जो मैंने एक दिया है सम का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये अगर जिनको मैथ्स नहीं लेना है तो वो ये याद नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इसका बहुत कम यूज है, बट स्टिल ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, दिस वन डिफरेंस फॉर्मूला एंड दिस वन, ये सारे ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो साइन ए प्लस बी है और कॉस ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी है, तो मानते हैं हम लोग कभी हम लोगों को फाइंड करना है, अभी हम लोगों को फाइंड करना है साइन 75 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। अब साइन 75 का वैल्यू अगर आप याद करोगे, साइन 75 का वैल्यू आप लोगों ने नहीं निकाला है, बट अब आप लोग साइन 75 का वैल्यू निकाल सकते हो, तो कैसे निकालोगे साइन 75 का वैल्यू, हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। ऐसे सर ने भी बताया होगा, बट स्टिल वी विल रिकॉल इट, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है, मान लीजिए साइन 75, तो साइन 75 आप जैसे लिखोगे, तो साइन 75 को आप दो पार्ट में ब्रेक करो। दो पार्ट ऐसे होने चाहिए जो आपको ऑलरेडी नोन है, ठीक है। तो आप याद करो 45 डिग्री और 30 डिग्री आपको नोन है, तो आप लिखोगे साइन 45 प्लस 30 डिग्री,
45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी जब है तो साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है कि क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे ए की वैल्यू है 45 और बी की वैल्यू है 30। तो आप वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दोगे कैसे, साइन 45 डिग्री और फिर यहाँ पे पूछ लोगे यहाँ पे कॉस बी को यानी कॉस 30 और कॉस ए यानी कि कॉस 45 डिग्री और साइन बी यानी कि साइन 30 डिग्री। फाइनली आप सबकी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। सबकी वैल्यू, इतने की वैल्यू आपको पता है, तो इसकी वैल्यू पता है, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, ठीक है। फिर cos 45 हो जाएगी आपका 1/√2। और यहाँ पे 1/sin 30 आपका, sin 30 कितना होगा, 1/√2 आंसर नहीं होगा प्रियांशु। sin 30 जो होगा, sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। अब अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे आएगा √3 + 1 by 2√2, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये था साइन 75 की वैल्यू, तो ये आपको आगे मैथ्स में भी काम आएगा, फिजिक्स में बहुत कम काम आता है, 12th में आपका एक जगह पे काम है, इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर में, ठीक है। बस एक ही जगह काम है, बाकी कहीं पे भी काम नहीं, बट स्टिल हम लोग डील कर देते हैं, बता देते हैं कि बच्चे को कहीं पे कोई दिक्कत ना है। दिस वन वाज द आपका, ये चीज आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर आप लगाओगे साइन 15 डिग्री, ठीक है, इसी तरह सेम मेथड से आप कॉस का भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैंने सिर्फ साइन का निकाला, आप सेम मेथड से कॉस का भी निकाल सकते हो। आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क वही है, आपको cos 75 tan 75 निकालनी है, ठीक है। सबको लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको cos 75 tan 75 दोनों ही निकालना है। नाउ मैं अब निकाल रहा हूँ साइन 15 डिग्री, ठीक है। आप लोग अभी साइन 15 डिग्री का निकाल के बताओ। साइन 15 को अगर आप निकालोगे तो साइन 15 को निकालोगे तो आप लिखोगे साइन 45 - 30, 45 - 30 एंड दिस वन विल बी इक्वल टू साइन 15 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ए है और ये बी है, आप फॉर्मूला लगाओगे किसका, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, जो ऊपर का फॉर्मूला है तो वही होगा, बस प्लस के जगह पे माइनस होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला पुट करो, आंसर लाओ जल्दी से, सबका आना चाहिए। साइन 15 का वैल्यू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, हाँ ये ठीक लग रहा है, ठीक है, गुड, ठीक है। क्योंकि यही चीज होगा ना, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, √3 - 1 बाई 2√2, ठीक है। क्योंकि सेम चीज है, बस यहाँ प्लस की जगह आपको माइनस कर लेना है, ठीक है।
तो आपका दो और होमवर्क, cos 15 डिग्री भी और tan 15 डिग्री भी, cos 15 tan 15 ये दोनों भी आप लोगों को निकालना है। होमवर्क अभी तक 4 हो चुका है आपका। क्या क्या? sin 75 तो करवा दिया, cos 75 निकालना है, tan 75 निकालना है, ठीक है। फिर क्या निकालना है? cos 15 निकालना है और tan 15 निकालना है। क्लियर? नाउ इसके बाद हम लोग, ये था हम लोगों का जो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला था। बाकी अगर आप जब वो निकालोगे तो cos का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है। ध्यान रखिएगा कि cos वाले में जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, नोट्स में देखो, cos a प्लस बी में यहाँ पे है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। साइन का प्लस में यहाँ प्लस ही है, लेकिन cos का प्लस में जस्ट अपोजिट होता है। नोटिस कीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, लेकिन cos में यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और tan का अलग फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली डिफरेंस फॉर्मूला में भी cos a माइनस b का अलग फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो आपका पूरे फिजिक्स में हर बार यूज होता ही रहेगा, कहीं पे भी जाइए यूज होगा, तो इसको हमेशा से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला जो बता रहा हूँ वो थोड़ा बहुत अगर भूल भी जाओगे तो काम चल जाएगा, मगर वो भूल, अभी जो बता रहा हूँ वो भूल जाएंगे तो फिजिक्स में बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। इसलिए इस फॉर्मूला को बिल्कुल रट्टा मार लेना है, इतना रट्टा मार लेना है कि नींद में भी कोई पूछे तो जवाब आए, ठीक है। देखिए अभी आप लोगों ने ये निकालना सीख लिया। मान लो अभी आपको यहाँ पे निकालना है, जब इसी में एक डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग, ठीक है। डबल एंगल फॉर्मूला में क्या है? डबल एंगल फॉर्मूला में आपको जैसे याद रखना है, यहाँ पे साइन, ध्यान रखिएगा इसको, साइन 2a जो होता है वो होता है 2 sin a cos a, या फिर sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा, sin थीटा मतलब यहाँ पे मैंने a लिया है तो यहाँ पे a ही लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। सेकंड, देखिए ये sin 2a का फॉर्मूला था, अगर मैं इसको लिखूं हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, अगर सिर्फ sin a आएगा तो क्या ये फॉर्मूला लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 2a था और हमने 2a का आधा किया और यहाँ a लगा दिया, तो अगर यहाँ a रहेगा तो इस फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे 2 sin a by 2 अपॉन a by 2 इंटू cos a by 2। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। हाफ हो जाता है, इसको हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, कहीं कहीं बुक में आपको इसको लिखा हुआ होगा हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे sin 3a होता तब यहाँ पे कितना आता बताइए तो यहाँ पे हो जाता 2 sin, क्या लिखूंगा मैं, 3 sin a cos a, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल sin 3a रहेगा तो यहाँ स्टिल 2 आएगा, बस 3a का हाफ हो जाएगा, 3a का हाफ यानी कि 3a by 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 3a by 2, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये 3 फॉर्मूला था जिसमें आपको ये 2 फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत काम आएगा। ये फॉर्मूला उतना यूज नहीं होता, ये फॉर्मूला दोनों यूज होता है। अब आते हैं cos 2a पे, cos 2a, तो cos 2a जो होगा इसका हम लोगों को 3 फॉर्मूला याद रखना है।
एक होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया? तो आप अगर निकालना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करना 1 माइनस कॉस स्क्वायर और उसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी यही एक और बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत जगह काम आता है, तो याद रखना है। साथ में देखो एक बार मैं ये -1 इस दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, तो इस दोनों को इक्वेट करने पे ये -1 जब इस साइड जाएगा तो एक फॉर्मूला आएगा आपके पास 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a। दूसरा केस में क्या करूंगा कि इस वाले को पहले वाले में इसको इक्वेट किया है cos 2a को 2 cos स्क्वायर a -1 से, दूसरे वाले में इस cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए से इक्वेट कर रहा हूँ, तो ये -2 साइन स्क्वायर ए इस साइड जाएगा और ये cos 2a इस साइड जाएगा। तो फाइनल आएगा आपका यहाँ पे 1 माइनस cos 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर। 1 प्लस cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए और 1 माइनस cos 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए। फिजिक्स में ये दोनों फार्मूला का भी बहुत यूज है, तो जो जो टिक कर रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है पढ़ना सभी है, बट आपको जो टिक कर रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, वो मतलब ध्यान होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करूँगा, मान लो cos 2a की जगह आ गया 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए आएगा तो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो जस्ट हाफ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा इस बात को, यहाँ पे भी 2a था तो हाफ हो गया a, यहाँ पे भी 2a था तो हाफ हो गया a, तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई 2। 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। फिर 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 और 1 माइनस कॉस a इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। इसको हम लोग बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये चारों फॉर्मूला आप लोगों को, ये 4 और वो 2 फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को इक्वेशन कन्वर्ट करना पड़ता है फिजिक्स में और उस टाइम पे ये चीज़ें काम आती है। ठीक है, तो ये 4 फार्मूलाज 4 और 2 6 आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। प्लस 2 जो करवाया साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये चारों और ये अच्छे से याद होना चाहिए, और लैमीज थ्योरम भी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई अभी दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी कोई भी दिक्कत इस टॉपिक पर? कोई दिक्कत किसी को अगर दिक्कत नहीं है तो चैट में आप लिखिए नो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चैट में लिखिए बस नो डाउट। चलो एक का आंशु आपने हैंड रेस किया था, कोई डाउट है बोलिए। सर बाय मिस्टेक हो गया। चलो ओके कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का ये था, हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब कि समझ लीजिए आज हम लोगों का फिजिक्स में ट्रिगो का लास्ट क्लास है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे डिफरेंशिएशन पे। इन चीज़ों के बाद एक ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक आएगा स्पेशल ट्रायंगल। इस स्पेशल ट्रायंगल को बिल्कुल ही याद रखना है। स्पेशल ट्रायंगल में क्या होता है कि कहीं पे वैल्यू दी हुई नहीं होती, मगर ये बहुत जगह पे काम आता है। तो अभी आपको दो चार चीज़ें जो कैलकुलेशन फास्ट बनाएगा फिजिक्स में, वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग और फास्ट कैलकुलेशन या बाकी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एट लीस्ट 4 से 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखना है। किसी को पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? कोई बताएंगे कि व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? जो बताना चाहते हैं हैंड रेज कीजिए प्लीज। एक कंशु ने हैंड रेज किया है, बाकी लोगों को नहीं पता। हाँ अंशु बताइए क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट वैसा ट्रिपलेट होता है जो पाइथागोरस के थ्योरम को फॉलो मतलब कंप्लीटली 3 4 5 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। एग्जैक्टली वैसे कोई भी ट्रिपलेट, वैसे कोई भी 3 नंबर जो आपका पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करे, उसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको दो एग्जाम्पल मैं दूंगा, बाकी 3 एग्जाम्पल आपको ढूंढने हैं, कल होमवर्क में वो भी सबमिट करना है। ठीक है, जैसे आप अभी देखोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 2-4 आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पहला है पाइथागोरियन। तो पहला अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, पहला एग्जाम्पल है 3, 4, 5 करके देखो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर। दूसरा जो एग्जाम्पल आएगा, दूसरा एग्जाम्पल है आपका 20, 21, 29। और भी एग्जाम्पल है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल, चलो मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, मैं 3 कर देता हूँ। 5, 12, 13। 6, 8, 10। हाँ, जो लोग 6, 8, 10 बोल रहे हैं, यस दे आर ऑल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बट वो 6, 8, 10 3, 4, 5 का मल्टीपल है। करके देखो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा। तो 6, 8, 10 3, 4, 5 का मल्टीपल है। हमें ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढने हैं जो आपका किसी का मल्टीपल ना हो। ठीक है, जैसे देखो 20 और 21 बताया, तो 20 और 21 का करो, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आएगा। ठीक है, और 29 का स्क्वायर करोगे तो 841 आएगा। करके देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि ये चीज आया। अभी हम लोगों का क्या है कि मान लो हम लोगों को इसमें सबसे पहला जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, वो है आपका 3, 4, 5 वाला। ठीक है, 3, 4, 5 में आपको हम लोग स्पेशल ट्रायंगल बोलते हैं। क्यों स्पेशल ट्रायंगल बोलते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू हम लोगों को मालूम है। यहाँ पे देखो, जब भी एक स्पेशल ट्रायंगल रहेगा ये, ठीक है, यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है, ये एंगल 37 डिग्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल साइड होगा 3, ये एंगल 53 डिग्री है। ठीक है, तो ये साइड होगा 4 और ये होगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप 3K लिख लो, 4K लिख लो और 5K लिख लो। K का मतलब क्या है? तो K का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है वहां पे, जरूरी नहीं कि सिर्फ 3, 4, 5 हो।
ठीक है। जैसे अब कैसे आप बोल रहे हो कि कैसे है ये, कैसे ये मेजर किया हुआ है, तो ये मेजर किया हुआ है, इसको हम लोग इसीलिए स्पेशल ट्रायंगल बोलते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मेजर किया हुआ है कि जब भी 3 4 5 होगा तो ऐसी ही वैल्यूज आएंगी, और उस टाइम आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हम लोग को यही वैल्यू है और वो याद रखना है। ये भाई आप करके देखना, 3 4 साइड का आप साइड कर लेना, ठीक है। आप कॉपी में भी 3 का ये साइड 3 लेना, ये साइड 4 लेना और हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करना, और बाई कंपास या फिर बाई प्रोटेक्टर आप जैसे भी इसको मेजर करना चाहो, ठीक है, ये मेजर कर लेना आप, ठीक है, और मेजर करके देखना, एक 37 डिग्री आएगा, दूसरा 53 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको स्पेशल ट्रायंगल बोलते हैं, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। दूसरा क्या है कि अगर सेम चीज आप देखोगे तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ 3 4 5 हो, आपका 3 4 5 की जगह ऐसा भी हो सकता है, तो मान लो ये देगा 3√3, ठीक है, और ये देगा 4√3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5√3, ठीक है। तब भी इन दिस केस ऑल्सो दिस एंगल इज 37 डिग्री एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री और दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये स्पेशल ट्रायंगल को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो होमवर्क अभी आपका क्या क्या है, 4 चीजें मैंने दी। सबसे पहले आपको निकालना है cos 75 का वैल्यू, tan 75 का वैल्यू, फिर cos 15 का वैल्यू, tan 15 का वैल्यू, ठीक है। फिर आपका 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने बताएं, एटलीस्ट 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको और ढूंढने हैं, ठीक है, और छोटे छोटे पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो डेली लाइफ में यूज हो सके, ठीक है। एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 20 का यूज करके, आप सोचना उसको कि कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो वो 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको और ढूंढने हैं, ठीक है। फिर आज मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा, और असाइनमेंट आपके प्रीवियस टॉपिक्स पे बेस्ड है, ट्रिगो पे, लेकिन बहुत आसान असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट बहुत ही आसान है, सिंपल सिंपल वैल्यूज है। 270 की वैल्यू निकालनी है, 300 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, 180 का वैल्यू निकालना है, और छोटी छोटी चीजें जैसे 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 5/6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल वो सारी चीजें और ये इंक्लूड करके जो होमवर्क आपको दिया है, ये इंक्लूड करके आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट ट्रिगो का आज का पार्ट हमारा यहाँ ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया है, ठीक है। जो भी चीजें थी ट्रिग्नोमेट्री की वो खत्म हो गई है। अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक यहाँ किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ रेशियो, हाँ रेशियो 3 4 5 होना चाहिए, रेशियो मस्ट बी 3 4 5। आपका याद रखिएगा कि 6 8 10 भी हो सकता है, 6 8 10 भी हो सकता है, उस चीज के लिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि 6 8 10 भी रहेगा तो आप वहां पे 2 4 5 6 8 10 में भी जो एंगल्स आएंगे वो 37 डिग्री आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। किसी को कोई डाउट आज के क्लास तक पुराने टॉपिक से भी तो आप पूछ सकते हो, अभी हमारे पास 4-5 मिनट है। नो सर। ठीक है, कोई भी बाकी लोग? चलो कोई कुछ बोलेगा नहीं, मैं ही एक एक करके पूछ लेता हूँ, ठीक है। अनम्यूट कर रहा हूँ बट सब अपने तरफ से म्यूट रखिएगा। विपुल आपको कोई दिक्कत अभी तक के टॉपिक में? नो सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रियांशु अनम्यूट कीजिए आप। नो सर। चलिए ठीक। अंशु आपको कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। रूपम? चलिए आपके भाई को पूछ लीजिए, आपका भाई कुछ कभी बोलता नहीं है ना, कोई कुछ क्वेश्चन करता है, उसको समझ आ रहा है कि बस वो टीवी देखता है? क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक कुमार, चलिए ठीक है, समझ आ रहा है विवेक? यस सर। चलिए ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लिया कीजिएगा, ठीक है। ओके सर।
नंदिनी आपको कोई डाउट? नो सर। खुशबू? नो सर। कल्पना आपको? कल्पना आवाज आ रही है? कल्पना आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोर्ड शेयर कर दूंगा सौरभ, टेंशन मत लीजिए, बोर्ड शेयर कर दूंगा, वीडियो भी डाल दूंगा। वीडियो आप लोग देखना चाहो यूट्यूब पे तो देख सकते हो, और कल तक का सारा ही वीडियो अपलोडेड है। ठीक है सौरभ, आपको कोई दिक्कत? आपको आवाज आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। चलो, और जिनका भी जो भी लेक्चर्स छूटा हुआ है मैं ग्रुप में डाल चुका हूँ, सारे वीडियोस कल तक के सारे वीडियोस डाले हुए हैं यूट्यूब पे। तो जिनका भी अगर कोई लेक्चर छूटा हुआ है तो आप यूट्यूब पे उस लेक्चर को देख सकते हो, लेक्चर वाइज सारा है, मैंने कल ही डाला है और प्लेलिस्ट भी डाल दिया है। तो आप वो जो सारे लेक्चर्स दिए हैं उसमें क्लिक करो, जो भी लेक्चर छूटा हुआ है वहां से वो लेक्चर देख लीजिए, और उस लेक्चर का जो भी डाउट होगा तो आप क्लियर कीजिए और डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, जिनका भी जो छूटा वो कवर अप करके पूछ सकते हैं पुराने क्लासेस से भी, ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ चुके हैं तो पुराना आप नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, और असाइनमेंट आपको थोड़े, असाइनमेंट और बोर्ड दोनों चीज मैं थोड़ी देर बाद आपको शेयर कर दूंगा, और प्लस जो होमवर्क जो लिखवाया क्लास के ड्यूरेशन में वो भी करके एक साथ आपको सबमिट करना है। ठीक है, चलिए प्रियांशु आप बाहर क्यों घूम रहे हैं? ओके सर। सर आप बाहर बाहर नहीं बैठे हुए है, हैं? घर में। हाँ घर में, मेरे नो को भी सर, मालूम है। घर में। अरे मेरे को भी मालूम है घर पे, आप ऊपर हो या नीचे हो? अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, अंदर ही बैठे हुए हो, ठीक है चलो, ठीक है चलो, आज के लिए सबको बाय बाय। बाय सर। नो सर।